तो दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं AOSPA ROM का। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला जो इसका प्लस पॉइंट है वो है इसका फ्लूइड यूआई। ये यूआई बहुत ही फ्लूइड है। आप कह सकते हैं कि लिनेज ओएस और रिस्ट्रिक्शन रिमिक्स से भी बहुत फ्लूइड है। ये मैं लगभग से 3-4 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है और कभी एक बार भी उसने लैग नहीं किया। मैं कितने भी भारी ऐप्स चलाऊँ जैसे PUBG ये सब कुछ, लेकिन वो बहुत ही फ्लूइड चलता है। तो मुझे एक अच्छी बात लगी इसमें। तो दोस्तों दूसरा जो है वो है फुल इमर्सिव मोड। ये रोम में एक मोड आता है इमर्सिव के उससे क्या होता है कि नोटिफिकेशन बार और स्टेटस बार दोनों हाइड हो जाते हैं, तो आपकी पूरी स्क्रीन का आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। और आप अगर चिंता में होंगे कि नेविगेशन बार हम कैसे यूज़ करें, तो आप नीचे से अप स्वाइप करके वो नेविगेशन बार ला सकते हैं। तो दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है वो है फेशियल रिकग्निशन। ये बहुत ही अच्छा है। AOSPA रोम में ये प्री बिल्ट आता है और ये बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही स्टेबल है। मैंने बहुत से रोम में इसे ट्राई करके देखा जैसे लिनिएज ओएस और रेसरेक्शन रिमिक्स, लेकिन उससे ये काफ़ी अच्छा है और ये बहुत ही स्टेबल है। अगर मैं आपको ठीक से बता पाऊँ कि मैं फिंगरप्रिंट आजकल इतना यूज़ नहीं करता जैसा मैं फेशियल रिकग्निशन यूज़ करता हूँ। ये हालांकि लो लाइट में काम नहीं करता इतने अच्छे से, लेकिन 10 में से 8 बार तो ये अच्छे से काम कर देता है। तो इसलिए मैं इतना फिंगरप्रिंट यूज़ नहीं करता हूँ। तो दोस्तों चौथा जो इसका प्लस पॉइंट है वो है फिंगरप्रिंट स्पीड। ये बहुत ही अच्छा फिंगरप्रिंट स्पीड है इसमें। आपने जैसा देखा होगा कि लिनिएज ओएस है, रेसरेक्शन रिमिक्स है, इनमें से बहुत से रोम्स में फिंगरप्रिंट सेंसर काम नहीं करता। तो ये रोम ऐसा है कि इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर काम भी करता है और ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। जैसा मैं अपना फिंगर उस पर रखूँ तभी वो अनलॉक हो जाता है। लगभग 0.5 सेकेंड्स शायद लगते होंगे इसे। तो दोस्तों पांचवा जो इसमें पॉइंट है वो है कस्टमाइजेशन। हालांकि हमें इसमें कस्टमाइजेशन रेसरेक्शन रिमिक्स रोम जैसे इतने नहीं मिलते, जो मिलता है वो काफ़ी है। जैसे कि हम यहाँ पे थीम चेंज कर सकते हैं, थीम के कलर चेंज कर सकते हैं, जेस्चर चूज़ करते सकते हैं, बटन चूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कस्टमाइज कर सकते हैं हम इसे। तो दोस्तों ये इस रोम में सब कुछ अच्छा है, लेकिन हर रोम में कुछ ना कुछ बुराई होती है। जैसे इसमें जो पहला है वो है इसमें विजिबिलिटी नहीं है। ये मेरे लिए पर्सनली तो इतना कुछ मायने नहीं रखता क्योंकि मैं इतना कुछ यूज़ नहीं करता विजिबिलिटी, लेकिन अगर आप करते हैं तो ये रोम आपके लिए नहीं है क्योंकि इसमें विजिबिलिटी काम नहीं करता। अगर आपको देखना है विजिबिलिटी किस रोम में काम करता है तो ऊपर आई बटन में मैंने आपको लिंक दे दी है वीडियो की, आप वहाँ जाके उस पर चेक कर सकते हैं। और जो दूसरा है वो है कैमरा ऐप। इस रोम में जो प्रीबिल्ट कैमरा आता है वो सभी डिवाइस पे काम नहीं करेगा और सभी वर्जन्स पे काम नहीं करेगा। जिससे ये जो रोम है वो हाई 6250 के प्रोसेसर्स पे काम करता है सभी डिवाइस में, लेकिन ये मेरे डिवाइस पे काम नहीं करता। इसलिए मैं फुटेज कैमरा ऐप यूज़ करता हूँ, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और उसमें रॉ फुटेज भी चूज़ कर सकते हैं। तो कैमरा ऐप आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा अच्छा वाला। तो दोस्तों मेरे लिए पर्सनली ये कौन से इतने मायने नहीं रखते क्योंकि मैं दूसरा कैमरा ऐप यूज़ करता हूँ। अगर कैमरा ऐप स्टॉक हो या ना हो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और वो तो मैं विजिबिलिटी काम में लेता ही नहीं हूँ क्योंकि मैं आइडिया से कॉलिंग करता हूँ। तो दोस्तों ये रोम इंस्टॉल करने के लिए आपकी डिवाइस पे बूट लोडर अनलॉक होना ज़रूरी है और TWRP अनलॉक होनी ज़रूरी है। तो अगर आपको नहीं पता कि वो कैसे करते हैं तो ऊपर आई बटन में मेरे वीडियोज़ आपको दे दिए हैं, आप वहाँ जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।